हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सरोज चाहर और आज का मेरा वीडियो है पेरिपेटस के बारे में। पेरिपेटस जो है ये फाइलम आर्थ्रोपोडा में स्मॉलेस्ट क्लास है ओनिकोफोरा। फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास ओनिकोफोरा का सदस्य है और इसमें जो है 75 स्पीशीज पाई जाती हैं। पेरिपेटस जो है इसका कॉमन नेम है वेलवेट वर्म और पेरिपेटस is a living fossil and it is a connecting link between Annelida and Arthropoda। इसकी वीडियो में अलग से बना चुकी हूँ कि Annelida के कौन से लक्षण हैं और Arthropoda के कौन से लक्षण हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ओनिकोफोरा के अलग से लक्षण कौन से हैं, यानी कुछ ऐसे लक्षण जो इसमें केवल इन एनिमल्स में पाए जाते हैं जिनके कारण इन्हें आर्थ्रोपोडा में एक अलग क्लास में रखा गया। तो ओनिकोफोरा के कैरेक्टर्स और पेरिपेटस की संरचना, इसका ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका हैबिटाट, इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी और इसके बारे में पूरी जानकारी हम आज लेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं ओनिकोफोरा के कैरेक्टर। ओनिकोफोरा में अति अस्पष्ट खंडी भवन पाया जाता है, यानी सेगमेंटेशन तो है। यहाँ बॉडी देखो, इसमें सेगमेंटेशन दिख रहा है लेकिन सेगमेंटेशन क्लियर नहीं है, मतलब बाहर जो सले उपस्थित है बॉडी के ऊपर, जो फोल्ड्स है, वेलवेट अपीयरेंस है, फोल्ड है बॉडी पर, तो उससे देख करके सेगमेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। सेगमेंट्स का आइडेंटिफिकेशन होता है पेयर ऑफ लेग्स से। कितनी जोड़ी टांगे पाई जाती हैं उसके आधार पर सेगमेंट्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अदरवाइज बाहर जो खंडी भवन दिख रहा है त्वचा के ऊपर जो फोल्ड है उससे, तो वो बहुत ही अस्पष्ट है, तो अति अस्पष्ट खंडी भवन। जबकि एनेलिडा के सदस्यों में क्या होता है, स्पष्ट खंडी भवन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। इसकी जो क्यूटिकल होती है ये मखमली होती है, यानी उसके ऊपर वेलवेट का अपीयरेंस होता है, ऐसे फोल्ड्स वगैरह होते हैं और वेलवेट अपीयरेंस होता है। तो इट इज अ यूनिक कैरेक्टर ऑफ ओनिकोफोरा। इसमें जो एंटेना होता है, एक जोड़ी एंटेना, फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो है वो एंटेना है, लेकिन ये एंटेना आर्थ्रोपोडा के जो एंटेना होते हैं उनके समांगी नहीं होता है। इसमें 3 सेगमेंटेड जो है हेड होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं है वो सेगमेंट्स। ये जो हेड वाला पार्ट है, 3 सेगमेंट है, वो कैसे पता चलता है, क्योंकि इसमें एक जोड़ी एंटेना होता है, एक जोड़ी जॉज होते हैं या मैंडिबल होते हैं और एक जोड़ी ओरल पेपिला होता है। तो हम कहते हैं कि इसमें जो हेड है वो 3 सेगमेंटेड है, लेकिन वो भी बाहर से क्लियर नहीं दिखता है। 3 सेगमेंटेड अस्पष्ट सिर पाया जाता है, 3 खंडीय अस्पष्ट सिर का पाया जाना। ओनली 1 पेयर ऑफ जॉज। इसके अंदर जो माउथ होता है उसमें डीप, माउथ में अंदर डीप होता है एक जोड़ी मैंडिबल, और मैंडिबल का जो मूवमेंट होता है वो आगे पीछे होता है, बाहर अंदर की तरफ नहीं होता जैसे कि बाकी आर्थ्रोपोडा के सदस्यों में होता है। जो मैंडिबल का या जबड़ों का जो मूवमेंट होता है वो कहाँ होता है, आगे और पीछे की साइड में। उसके बाद में हम लेते हैं इसमें असंधित नखर युक्त टांगे। ये आप टांगे देख रहे हो, टांगे जो है इसके अंदर 17 से लेकर के 42 या 43 जोड़ी पाई जाती हैं। डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज है और मेल है या फीमेल है। और जो टांगे होती है वो कैसी है, असंधित नखर युक्त, यानी यहाँ पर सेगमेंटेशन नहीं है और नखर पाए जाते हैं। और जो टांगे हैं वो किससे डेवलप होती हैं, ये जो अंदर की जो बॉडी वॉल है यही बहिर्सारित हो जाती है, बाहर की तरफ वृद्धि करके क्या बना लेती है, टांगे बना लेती है। तो टांगे देखो कैसी होती हैं, इसके अंदर ये टांगे बता रखी हैं। टांगे जो है ये हॉलो एंड स्टम्पी, यानी ठूंठ के जैसी है और हॉलो है। और इसमें 2 भाग हो गए, एक तो ठूंठ के जैसा हॉलो पार्ट जो इसकी जो बॉडी वॉल है उसके बहिर्वृद्धि से बना है। उसके बाद आता है फुट वाला भाग, गद्दीदार भाग होता है ये, और इसके बाद बाहर की तरफ होते हैं नखर, क्लॉज। तो इस तरह से इस तरह के टांगे पाया जाना ओनिकोफोरा के एनिमल्स की स्पेसिफिक कैरेक्टर है। तो असंधित नखर युक्त टांगों का पाया जाना, स्लाइम ग्लैंड एंड कॉक्सल ग्लैंड्स का पाया जाना, अवपंकी ग्रंथियों का और कॉक्सल ग्रंथियों का पाया जाना भी इसका यूनिक कैरेक्टर है। अवपंकी ग्रंथि, स्लाइम ग्लैंड जो होती है, ये इसकी जो बॉडी कैविटी है, सेंट्रल में जो बॉडी कैविटी है उसमें एक जोड़ी जो है कॉक्सल ग्लैंड, एक जोड़ी स्लाइम ग्लैंड पाई जाती है। और ये जो स्लाइम ग्लैंड है ये ओरल पेपिला के आधार पर यहाँ आकर के रिजर्वायर है, वहाँ स्लाइम इकट्ठा रहता है और ओरल पेपिला का जो आगे वाला पार्ट है यहाँ पर छिद्र होता है
जब इसको किसी एनिमल को पकड़ना होता है, शिकारी प्रवृत्ति का होता है, छोटे जीवों को पकड़ता है, तो जब इसको किसी एनिमल को पकड़ना होता है तो खुद तो जल्दी चल नहीं सकता, तो ये क्या करता है, यहाँ से जो है स्लाइम सिक्रीट करता है। एकदम तेज धार जो है स्लाइम, 2 धार स्लाइम 50 सेंटीमीटर तक दूर जाती है, और वो जिस एनिमल के ऊपर गिरती है वो एनिमल वही क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है। तो इस तरह से इसके अंदर ये शिकार को पकड़ता है विद द हेल्प ऑफ स्लाइम ग्लैंड। ठीक है, तो एक जोड़ी क्या पाई जाती है, इसमें स्लाइम ग्लैंड पाई जाती है सेंट्रल जो बॉडी कैविटी का पार्ट है उसमें, और उसकी ओपनिंग कहाँ, उसका रिजर्वायर कहाँ है, माउथ के दोनों साइड में जो ओरल पेपिला है, तो ओरल पेपिला के यहाँ पर रिजर्वायर है, और इसके यहाँ आगे की साइड में छिद्र है, वहां से स्लाइम सिक्रीट किया जाता है। ठीक है, जो एकदम तेज धार के रूप में 2 धार एक साथ निकलती हैं और छोटे जीव को निष्क्रिय कर देती हैं। स्लाइम ग्लैंड और कॉक्सल ग्लैंड का पाया जाना इज ए यूनिक कैरेक्टर ऑफ ओनिकोफोरा। श्वसन रंध्र जो रेस्पिरेटरी ट्रैकिया होते हैं, ये अनियमित वितरण होता है, यानी बॉडी के बाहर की तरफ इसका कोई नियमित वितरण नहीं है, इरेगुलर डिस्ट्रीब्यूशन है इन रंध्रों का, श्वसन रंध्रों का। 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाए जाते हैं, लेकिन नर्व कॉर्ड में आपस में दूरी होती है, बिल्कुल पास पास नहीं होते हैं, प्रॉपर डिस्टेंस होता है, और उसमें स्पष्ट गैंग्लिया नहीं पाए जाते हैं, गुच्छक नहीं पाए जाते हैं। 2 वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स आर प्रेजेंट, पर प्रॉपर डिस्टेंस होता है दोनों के बीच में, यानी वो एक नहीं दिखते हैं, और उसके अंदर स्पष्ट गैंग्लिया नहीं पाए जाते हैं। तो इस तरह से These are some unique characters of Onychophora, और इन कैरेक्टर्स के कारण ही वैज्ञानिकों ने इन्हें आर्थ्रोपोडा में एक अलग क्लास में इन एनिमल्स को रखा, और वो क्लास है Onychophora। ओनिको का अर्थ होता है क्लॉज, फोरा मतलब होता है बियरिंग, यानी जो टांगे हैं उन टांगों के आगे क्या है, नखर है, नखर युक्त उपांग। ठीक है, तो इस तरह से हमें ओनिकोफोरा के कैरेक्टर भी अलग से आने चाहिए, पूछे भी जा सकते हैं। अब हम लेते हैं पैरीपेटस के बारे में। पहले हम लिख देंगे इसका क्लासिफिकेशन, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास ओनिकोफोरा, ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन में भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि इनका जो है असतत वितरण होता है, यानी डिसकंटिन्यूअस जो है इनका वितरण होता है, जमीन पे कहीं दूर इस तरह से ये है, कंटिन्यूटी में नहीं है। तो इसको हम कह सकते हैं इवोल्यूशन पॉइंट से ये इंपॉर्टेंट है। तो टर्म क्या आएगी, असतत वितरण, डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स। ठीक है, और ये कहाँ पाए जाते हैं, गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं। ऑस्ट्रेलिया है, अफ्रीका है, साउथ अमेरिका है, साउथ और मिड अमेरिका है, ये न्यूजीलैंड है, मैक्सिको क्या है, मैक्सिको है, इंडिया में बहुत कम पाए जाते हैं ये, और मलेशिया में पाए जाते हैं। इस तरह से ये गर्म प्रदेशों में पाए जाते हैं और इनका डिसकंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। अब हम लेते हैं हैबिट और हैबिटाट, यानी ये कहाँ रहना पसंद करते हैं। ये नम भूमि पर रहना पसंद करते हैं, नॉक्टर्नल है, रात के टाइम पर ये बाहर आते हैं, शिकारी प्रवृत्ति के हैं और मांसाहारी जीव हैं। जैसे मैंने बताया था, चलते तो धीरे धीरे हैं ये, तो जैसे ये कोई छोटा एनिमल, छोटा जीव, कोई इंसेक्ट वगैरह देखते हैं तो अपने जो ओरल पेपिला है यहाँ से ये स्लाइम सिक्रीट करते हैं, जो एक साथ 2 धार में स्लाइम जाती है, और छोटा जो जीव है उसके ऊपर जैसे ही वो स्लाइम पड़ती है वो जीव निष्क्रिय हो जाता है, और इस तरह से वो उसको भोजन का शिकार करता है। तो हमने नॉक्टर्नल, रात्रिचर, कार्निवोरस, मांसाहारी, प्रीडेटर्स हैं, शिकारी प्रवृत्ति के एनिमल्स हैं, नम भूमि पर रहना पसंद करते हैं। जैसे कोई लकड़ी के फंटे वंटे हैं, गली हुई लकड़ियां हैं जिसमें दीमक लगी हुई है, दीमक इसका फेवरेट भोजन होता है, दीमक इसका फेवरेट भोजन होता है। पत्थरों के बीच में जो नमी वाली जगह है वहां पर, ऐसी जगह पर ये रहना पसंद करते हैं, या जंगल के अंदर जहाँ घास फूस नीचे सड़ गल रहे होते हैं उस जगह पर बीचों बीच ये पाए जाते हैं। तो ये हो गया इसका हैबिट, हैबिटाट। अब हम लेते हैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। इसका कॉमन नेम है वेलवेट वॉर्म, और हमने बताया कि इसमें नो क्लियर सेगमेंटेशन, बॉडी आपको दिख रही है सिलेंड्रिकल है, तो बॉडी के अंदर बायलेटरल सिमेट्री भी है। तो इसका मतलब क्या है, साइज हम लें इसकी, कलर हम लें इसका, इसकी साइज जो है लगभग कितनी होती है, 1.5 से 2 इंच इसकी साइज होती है, और बड़ी साइज के जो होते हैं ये ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं, 1.5 से 2 इंच इसकी जो है वो साइज होती है। बॉडी कैसी है, सिलेंड्रिकल है, बॉडी के ऊपर जो सेगमेंट्स है वो क्लियर नहीं दिख रहे हैं,
अस्पष्ट हैं। केवल टांगों की कितनी जोड़ी है उससे इनका सेगमेंट्स का पता लगाया जा सकता है। जो बॉडी वॉल है ऊपर से उसमें रिंकल्स है और वेलवेट है, मखमली अपीयरेंस है, रिंकल्स है, वेलवेट है। और इसमें जो है डॉर्सल साइड का जो इसका कलर होता है वो डार्क ग्रे कलर का या डार्क ब्राउन कलर का होता है, जबकि जो वेंट्रल साइड है, अधर सतह है, वो रक्ताभ प्रकार की होती है, रेडिश कलर की होती है। और किनारे के ऊपर इसके लाल रंग के, ऑरेंज रंग के, ब्लू कलर के या ब्लैक कलर के जो है डॉट्स पाए जाते हैं। ये हो गया इसका कलर। बायलेटरल सिमेट्री इसमें पाई जाती है। हमने क्या बताया था, इसका जो हेड होता है वो 3 सेगमेंट होता है, लेकिन स्पष्ट नहीं होता है, बॉडी से अलग नहीं हो रहा है, दिख रहा है, स्पष्ट नहीं है। तो 3 सेगमेंट में फर्स्ट पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो है वो एंटेना बनाते हैं। सेकंड पेयर ऑफ अपेंडेजेस जो है उनसे एक जोड़ी क्या बनता है, मैंडिबल बनता है। और थर्ड पेयर ऑफ अपेंडेजेस से ओरल पेपिला। ये इसका वेंट्रल व्यू बता रखा है। ये वेंट्रल में, हेड वाले पार्ट में, मिड वेंट्रल में क्या है, माउथ वाला पार्ट है। और यहाँ माउथ में दोनों साइड में क्या है, मैंडिबल, एक जोड़ी जबड़े। और यहाँ ओरल के ही दोनों साइड में क्या है, ओरल पेपिला। और इस ओरल पेपिला में यहाँ पर ओपनिंग है स्लाइम ग्लैंड की, और यहाँ होता है रिजर्वॉयर, स्लाइम रिजर्वॉयर। और जो पीछे ट्रंक वाला पार्ट है उसमें जो सेंट्रल जो सिलोम वाला पार्ट है वहां पाई जाती है एक जोड़ी स्लाइम ग्लैंड। तो वो स्लाइम ग्लैंड, स्लाइम फॉर्मेशन होगा, यहाँ स्लाइम स्टोर होगा और इस छिद्र के द्वारा स्लाइम बाहर सिक्रीट होता है। और ये है एक जोड़ी एंटेना। तो ये इस तरह से, और ये इसके टांगों की संरचना बताई है। इसका मतलब यहाँ तक हेड खत्म हो गया, यहाँ से ट्रंक शुरू हो गया। टांगे कैसी बताई थी, जो बॉडी वॉल है उसी की बहिर्वृत्तियां हैं। और ये शुरू का जो पार्ट है ये क्या है, स्टम्पी पार्ट है, ठूंठ के जैसा पार्ट है, हॉलो पार्ट है। आगे की तरफ इसके फुट है और फुट के आगे इसके क्लॉज है। ठीक है, ये हो गया इसके बारे में। शेप हो गई, साइज हो गया, कलर हो गया और वेलवेट अपीयरेंस ये देता है। अब हम लेते हैं टांगे। हमने बता दी थी कितनी पाई जाती है, 17 से 42 या 43 पेयर्स टांगों के पाए जाते हैं। डिपेंड करता है कौन सी स्पीशीज है और कौन सा सेक्स है। अब हम लेते हैं, बॉडी को 2 भागों में बांटा गया, हेड और ट्रंक। इसमें हमने एंटेना के बारे में बता दिया, जबड़ों के बारे में बता दिया, ओरल पेपिला के बारे में बता दिया, स्लाइम ग्लैंड के बारे में बता दिया, लेग्स के बारे में बता दिया। एनस कहाँ पाया जाता है, लास्ट पेयर ऑफ लेग्स जो है, लास्ट पेयर ऑफ लेग्स जो है वहां मिड वेंट्रल में पाया जाता है एनस। और एनस के जस्ट सामने नीचे मिड वेंट्रल में पाया जाता है गोनोपोर। लास्ट पेयर ऑफ लेग्स के सेंटर में मिड वेंट्रल में है एनस, और एनस के जस्ट सामने क्या है, गोनोपोर पाया जाता है। सिलोम, बॉडी कैविटी। बॉडी कैविटी में इसमें रेड कलर का द्रव भरा रहता है जिसको हीमोसील कहते हैं। और बॉडी कैविटी को मुख्य रूप से 4 चैम्बर में बांटा जा सकता है। 4 चैम्बर में एक जो सेंट्रल चैम्बर होता है वो बड़ा होता है। लेटरल चैम्बर सबसे छोटा होता है जो केवल टांगों तक सीमित होता है। और वेंट्रल चैम्बर कहाँ है, पेरिकार्डियम वाला जो पार्ट है वो वेंट्रल चैम्बर है। वास्तविक ये जो चैम्बर है ये एपिथेलियम द्वारा लाइंड होते हैं, यानी मेसोडर्म से लाइंड नहीं है, किससे, एपिथेलियम से। वास्तविक जो सिलोम है वो केवल कहाँ तक सीमित है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी गोनैड्स और नेफ्रिडिया के चारों तरफ पाई जाती है। नेफ्रिडिया हमने पहले पढ़ा था, प्रत्येक खंड में एक जोड़ी नेफ्रिडिया पाए जाते हैं। और नेफ्रिडियोपोर कहाँ होता है, जैसे ये लेग्स है तो इन लेग्स के किनारे पर यहाँ पर नेफ्रिडियोपोर पाया जाता है। ठीक है, और नेफ्रिडियोपोर किसमें ओपन हो रहा है, सिलोम में। ठीक है, तो जो है ये हो गया वास्तविक सिलोम, केवल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ नेफ्रिडिया तक ही सीमित है। और बाकी जो है 4 चैम्बर हैं बॉडी कैविटी के। सेंट्रल सबसे बड़ा है जिसमें एलिमेंट्री कैनाल और स्लाइम ग्लैंड्स हैं। लेटरल जिसमें केवल टांगों वाला पार्ट आएगा, और वेंट्रल जिसमें पेरिकार्डियल वाला पार्ट आएगा। डेवलपमेंट अगर हम लेते हैं तो इसमें जनरली ये क्या होता है, ज्यादातर स्पीशीज विविपेरस होती है। विविपेरस यानी बच्चों को जन्म देते हैं। एक फीमेल जो है 1 साल में 30 से 40 बच्चे पैदा करती है या कर सकती है। और कुछ इसमें से स्पीशीज ओविपेरस भी होते हैं, लेकिन ओविपेरस वाली स्पीशीज रेयर है। अंडे देने वाली स्पीशीज केवल कहाँ पाई जाती हैं, ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती हैं। और जिसमें अंडे दिए जा रहे हैं वो अंडे किस प्रकार के होंगे,
मैक्रोलिशिथियल, यानी ज्यादा मात्रा में उसमें योग होगा, क्योंकि इसमें जो डेवलपमेंट है एनिमल का वो किसके द्वारा होगा, योग के द्वारा पोषण प्राप्त करेगा। तो जो ओविपेरस जो एनिमल्स हैं पेरिपेटस के, वो किस प्रकार के अंडे देते हैं, मैक्रोलिशिथियल प्रकार के अंडे देते हैं, और सामान्यतः ओवोविविपेरस या विविपेरस होते हैं। ओवोविविपेरस और विविपेरस के अंदर जो भोजन है वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा जो गर्भाशय है, उस गर्भाशय की जो वॉल है, उस वॉल से जो लिक्विड सिक्रेट होता है वो उसको पोषण प्रदान करेगा। और डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है, अलग अलग जो स्पीशीज हैं उसमें थोड़ा सा अलग अलग प्रकार का डेवलपमेंट उसमें होगा। तो इस तरह से अगर हमें पेरिपेटस के बारे में पूछा जाता है तो हमें ओनिकोफोरा के कैरेक्टर हमने कर लिए, पेरिपेटस के छोटे प्रश्न जैसे स्लाइम ग्लैंड के पूछ सकते हैं, या सिलोम वाला पूछ सकते हैं, या बॉडी वॉल अगर पूछते हैं तो बॉडी वॉल में हमने पहले भी बताया था सबसे बाहर क्या है, क्यूटिकल है। क्यूटिकल कैसी है, वेलवेट अपीयरेंस दे रही है, पतली लेयर है क्यूटिकल की, क्यूटिकल के नीचे सिंगल लेयर एपिडर्मिस है, सिंगल लेयर एपिडर्मिस के नीचे डर्मिस है जिसमें थोड़ा सा जो है कनेक्टिव टिश्यू है, उसके बाद में मस्कुलर लेयर है, मस्कुलर लेयर में 3 लेयर्स हैं, सर्कुलर है, लॉन्गिट्यूडनल है एंड डायगोनल मसल्स आर प्रेजेंट। और जो क्यूटिकल वाली लेयर है उसमें काइटिन की पतली सी परत है, और काइटिन का पाया जाना क्यूटिकल में कौन सा कैरेक्टर है, आर्थ्रोपोडा का कैरेक्टर है। तो इस तरह से हम ये डायग्राम बना करके और इसके बारे में पूरा छोटे बड़े प्रश्न हम अटेंड कर सकते हैं। दैट्स ऑल अबाउट द टॉपिक। थैंक यू।